वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए। तो आपको एक आसान सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल को पोस्ट करिए, अपना नाम लिखिए और अपने स्टॉक्स को क्लियरली नाम के साथ रिप्रेजेंट करिए या इंडिकेट करिए, क्योंकि अगर नाम उल्टे पुल्टे होंगे तो आपके स्टॉक्स कवरेज से बाहर चले जाएंगे। सो स्टॉक्स के नाम जरूर लिखिए, क्वांटिटी जरूर लिखिए और प्राइस जिस पे लिया है वो जरूर लिखिए और अपना होल्डिंग टाइम फ्रेम भी लिखिए कि आप कितने समय के लिए होल्ड। तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर यज्ञेश पटेल और ये है फाउंडर जस्ट मनी क्या। तो यज्ञेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाय, गुड आफ्टरनून। तो यज्ञेश, अगर हम निफ्टी को देखें तो आज एक बार फिर गुड आफ्टरनून। अगर हम निफ्टी को देखें तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग और अपनी 24,200 के लेवल के ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी ऑन चार्ट्स और बैंक निफ्टी सहारा देगा या नहीं? जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया विक्स के लेवल्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किए थे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के नीचे क्लोजिंग दिया था वीकली बेसिस पे भी। एंड जिस हिसाब से सस्टेन कर रहा है और हम मार्केट के लेवल्स बात करें तो 24,000 के ऊपर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव एंड गुड साइन। जिस हिसाब से सैटरडे में हमें न्यूज देखने को मिला था, वीकेंड की बात करें न्यूज था, मंडे को हमने गैप डाउन देखा, मार्केट अच्छे तरीके से रिकवर किया और बहुत इंपॉर्टेंटली इंडिया वीक्स हमने देखा 20 के अराउंड ही, 20-21 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने को मिला था। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव बुलिश साइन था मार्केट के लिए। और जिस हिसाब से फिर से एक दौर हो सकता है मीटिंग के लिए दोनों देशों के बीच में। सो आई थिंक फिर से वही एक होप में मार्केट ने आज फिर से एक अच्छा बाउंस दिखा है, बहुत बड़ा अच्छा गैप अप दिखा है। और इंडिया वीक्स अभी भी हम देख पा रहे हैं कि करीबन 18-19 के बीच में कहीं सेटल होते हुए देखने को मिल रहा है, ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि जब तक हम 20-22 के नीचे है, इंडिया वीक्स की बात करें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। और टेक्निकल लेवल्स हम 24,000 सस्टेन कर रहे हैं आने वाले दिनों में। सो एक रिकवरी अगेन अच्छे से देखने को मिल सकती है मार्केट में। हाई लेवल्स पे 24,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और 24,500, ये दो लेवल्स आप ध्यान में रखें। मुझे लग रहा है इस लेवल पे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप हम इसमें स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और 24,000 के लेवल्स आप ध्यान में रखें विथ इंडिया विक्स के लेवल्स के साथ। रही बात बैंक निफ्टी की, सो आई थिंक बैंक निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है और काफी बढ़िया एक रेंज भी ब्रेकआउट देखने को मिली है 56,000 के अराउंड में 56,000। सो वहीं के अभी हम ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। अभी इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है मुझे लग रहा है 57,000-57,500 के बीच में है। ये लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है मेरा व्यू बुलिश है, मगर उससे पहले हम थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेसमेंट दिखाएंगे। सो उसके लिए हमें जो ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी का लेवल 56,000 सस्टेन होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड और बुलिश साइन। और ऊपर में मुझे लग रहा है 57,000 और 57,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। करेक्ट। चलिए अच्छा देखते हैं निफ्टी के गेनर्स में कौन सा स्टॉक शामिल है। इंडिको, जिसकी हम बात कर चुके हैं 12 बजे के कार्यक्रम में ही, 5% ऊपर है। मैक्स हेल्थ करीबन 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। पावर ग्रिड अब 4% ऊपर है डे हाई पे। इटर्नल 3.5% ऊपर। एलएनटी में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक जो है अपने डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 4,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए। हिंडाल्को में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। 1,008 का आंकड़ा यहाँ पे फिर देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छा मूव हम मेटल स्पेस में पूरे देख रहे हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल दुखी कर रखा है पर अच्छी एक रिकवरी है। आई डोंट नो कितनी सस्टेनेबल, लेकिन पिछले कुछ समय से धीरे धीरे इसका प्रदर्शन जो है वो सुधरता ही दिख रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो ट्रेंड ग्रेजुअली इट्स मूविंग हायर। HDFC लाइफ, अडानी पोर्ट्स, विप्रो कुछ अन्य काउंटर्स जहां पे एक 3% का इजाफा या उछाल देखने को मिल रहा है। TCS इज पोस्ट अर्निंग्स से यहाँ पे भी करीबन 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। सो IT एज ए स्पेस, आपको क्या लगता है अग्नेश, IT में निवेश करना चाहिए? जिस हिसाब से TCS के नतीजे आए, विप्रो का बायबैक भी है, नतीजे भी हैं, इस हफ्ते HCL टेक के भी नतीजे हैं। आई थिंक IT सेक्टर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है आफ्टर अ वेरी गुड करेक्शन। काफी बड़ा अच्छा करेक्शन हमने ये जो सेक्टर था सबसे पहला करेक्शन हमें देखने को मिला था। और अभी भी हम देख पा रहे हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे। सो रिवर्सल के कंफर्मेशन टेक्निकल स्ट्रक्चर्स में नहीं दिख रहे। सो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे। जिस हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं
और थोड़ा सा ये क्वार्टर में भी एटलीस्ट ये मंथ के लिए हम वेट करेंगे और देखते हैं कि रिवर्सल कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉपर नंबर्स में कहीं ना कहीं नहीं दिखते नतीजे, तो आई थिंक हायर लेवल्स पे फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच बना के रखेंगे इस सेक्टर के लिए। जी, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है रिजवान खान। वो पूछते हैं, मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन एथर एनर्जीज पे है, इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल कर दे? और अभी होल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया था 750 पे, क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक था? एथर एनर्जी 750 पे लिया है, कहते हैं होल्ड करना चाहिए या मुनाफा वसूल के निकल जाना चाहिए? सबसे पहले तो काफी बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन है, और काफी अच्छे लेवल से एंट्री है, और टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, और हम एनर्जी स्टॉक्स में भी काफी बड़ा अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि 750 की इनकी बाइंग थी, और अभी आई थिंक 900 के लेवल्स, आज के दिन में हमने ऑलरेडी देखे। होल्ड रखिए स्टॉक को। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में 1050 तक के लक्ष्यांक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो बने रहिए इसमें, और स्टॉप लॉस जो है वो आप अपना जो कॉस्टिंग है वहीं पे आप शिफ्ट कर लीजिए 750 के अराउंड में। सो आई थिंक मुझे लग रहा है ऊपर में एक अच्छा मूव ये काउंटर में आते हुए देखने को मिल सकता है। एनर्जी स्पेस में आपको क्या पसंद है विघ्नेश? और आई थिंक ओला में बहुत बड़ा मोमेंटम है, बट हम प्रिफर नहीं कर रहे कंपेरेटिवली। एथर एनर्जी हम यहाँ पे क्लाइंट को भी रेकमेंड कर रहे हैं, अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक हमारी पसंद की भी एथर एनर्जी है कंपेरेटिवली एनर्जी सेक्टर में। सो 1050 का हमारा एक ऑलरेडी रिपोर्ट इसमें रेडी है, सो जहाँ पे हमने ये लक्ष्यांक हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगला सवाल जो है वो अनंत्या का है। वो पूछती है, उनके पास एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है और जो उन्होंने 143 लेवल पे खरीदा था, और उनके पास सिल्वर ईटीएफ भी है, आई थिंक एसबीआई का ही होगा, जो उन्होंने 280 के लेवल्स पे खरीदा था। शॉर्ट टर्म व्यू आपसे पूछ रहे हैं। आई थिंक गोल्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि एक काफी वॉल्टिलिटी बनी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो, और एमसीएक्स में भी हम देख पा रहे हैं वॉल्टिलिटी काफी है। गोल्ड ईटीएफ की अगर आप बात करो, सो इट्स अ प्योरली इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इसमें बने रहिए, और जब जब लोअर लेवल्स मिलते हैं 129 का राउंड ट्रेड कर रहा है, सो मुझे लग रहा है 120 125 में बीच में मिलते हैं, वहां पे भी पोजीशन ऐड करिए। सो बाय एंड डिप की इसमें स्ट्रेटेजी आप रखिए, और इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप देखना है, तो मुझे लग रहा है 110 का एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो नीचे में लेवल्स में ध्यान में रखना है। सो मुझे लग रहा है कि सिप कर सकते हैं आप इसके अंदर, इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चालू रखिए, आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक्चुअली रिटेल के साथ प्रॉब्लम ये है, हमेशा जब ऊपर पे एंट्री करते हैं ना तो वो फंस जाते हैं। थोड़ा बहुत रिवर्सल तो होता ही है, करेक्शन तो होती है, तो करेक्शन में वो फिर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब करेक्ट हो गया। बट यस, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा मोमेंटम इस पे देखने को मिल सकता है। अगला सवाल जो है वो है एचडीएफसी एएमसी पर, और इनका नाम समझ नहीं आ रहा, रामाकृष्ण रेड्डी उनका सवाल है। एचडीएफसी एएमसी 2956 के लेवल पे खरीदा है, कैन आई गेट माई प्राइस? क्या उन्हें अपना दाम जो है जिस पे मैंने खरीदा है वो मिलेगा वापस? जी, जो प्राइस पे खरीद रहा है वो दाम मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। और स्टॉक का अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू देखते हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर में 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया है थर्सडे के सेशन में, और मंडे भी अच्छा हमने एक स्ट्रेंथ दिखी काउंटर में। तो मुझे लग रहा है जो लेवल स्पेसिफिक ऊपर में 2900 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये लेवल्स पहले आते हुए देखने को मिल सकता है। सो आपका प्राइस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बने रहिए। अगर इनफैक्ट कुछ नीचे गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि नीचे में करीबन 2300 2400 से वन साइडेड रैली हमें 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में अपसाइड देखने को मिली है। सो अगर रिट्रेसमेंट दिखता है, वहां पे पोजीशन आप एवरेज आउट कर सकते हैं, और 2900 का हमें पहला टारगेट दिख रहा है। और अगर एच डी एफ सी एएमसी की बात करें तो आज नतीजे भी है, तो मतलब नतीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी है, 3.5% का इजाफा आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जो है 263 पे इस समय कामकाज करते हुए आपके बाइंग प्राइस 2956, थोड़ा बहुत दूर है। रमेश कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको आपका प्राइस मिल जाए।
अगला सवाल जो है वो है मास्टर माइंड सूरत से हमें कहते हैं कोई माइक्रो कैप स्टॉक्स बता दीजिए 3 से 4 महीने के लिए। सो माइक्रो कैप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। स्मॉल कैप्स हमारे रडार में है और हमने जो ऑलरेडी क्लाइंट को भी रेकमेंड किए हुए हैं, हमारे रिसर्च रिपोर्ट भी है। वहाँ पे पसंदगी हमारी बन रही है टाटा कैपिटल। मुझे लग रहा है स्मॉल कैप में से एक अच्छा काउंटर है। नीचे में अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन है और कंफर्मेशन भी ये कंफर्म कर रहा है और काफी अच्छे से ये 300 310 के लेवल्स काफी टाइम हमने देखा है होल्ड कर रहा है। अभी 330 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लग रहा है ये इसमें एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। सब टारगेट 365 पहला और 400 दूसरा टारगेट एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें। सो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के लिए एक अच्छा काउंटर है। 300 के स्टॉप लॉस से हम इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो मिस्टर केजरीवाल है। प्लीज एडवाइस ऑन पार्सवनाथ डेवलपर्स। उनके पास है पार्सवनाथ डेवलपर्स, उनके पास 9 रुपए का शेयर पड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। आई थिंक काफी अच्छा इसमें हम मोमेंटम देख पा रहे हैं और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 के लेवल से। आई थिंक ऑलमोस्ट 9 रुपये 80 पैसे, मतलब कि बड़ा अच्छा मूव इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 10 साढ़े 10 के अराउंड देखने को मिल रहा है। So, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिलेगा। इसे आप पोजीशन को होल्ड रखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। आपका जो कॉस्ट है वहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें कि ऊपर में आपको एक बार 10 सवा 10 का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर में 13.5 14 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो वेट एंड वॉच एंड होल्ड करिए आप। अगला स्टॉक जो है वो है दीपक का। दीपक पूछते हैं, स्टॉक की पूछते हैं मार्केट और ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये हमने अभी यवनेश जी जो है वो देखते हैं। तो इसमें ये बताइएगा आप यवनेश की आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं। माफ कीजिए, आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा था। मार्केट निफ्टी के ऊपर सवाल है, मार्केट कहाँ जाएगा। जी जी। आई थिंक इंडेक्स के लेवल को आप फोकस करो, उससे अच्छा है। मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में फोकस करिए। बहुत सारे स्टॉक्स है जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे और रिवर्सल भी काफी स्टॉक्स में कंफर्मेशन देखने को मिल रहे। सो रादर देन गो विद द मार्केट लेवल्स, मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। मार्केट अभी सोनली हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक ही ज्यादा मूव दे रहा है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं इंडेक्स के अंदर तो बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, खराब न्यूज हुई तो बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिलता है। मगर अगर आप देखें मंडे के सेशन में भी हमने देखा कि मार्केट में जो वीकेंड में हमने देखा था कि एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस बने थे, मार्केट में गैप डाउन हुआ मगर लोअर लेवल से काफी अच्छा इंडेक्स में भी मूव हुआ और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भी बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जो आज भी हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। सो जैसे अभी हमने एक स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टाटा कैपिटल, और देर आर सो मेनी अदर स्टॉक्स के जहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। सो मुझे लग रहा है कि रादर देन मार्केट लेवल्स फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। ओके, अगला सवाल जो है वो 2 स्टॉक्स पे है। एक है वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल्स जो उन्होंने खरीदा है 550 पे, और दूसरा स्टॉक है इटर्नल जो उन्होंने खरीदा है 242 पे। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या सलाह देंगे। सबसे पहले हम इटरनल देख लेते हैं। एक कंसोलिडेशन रेंज में बना हुआ है, काफी बढ़िया। 225 और 245 250 के अराउंड में करीबन 20-25 पॉइंट में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और इससे पहले एक बड़ा डाउन मूव दिया 300 से लेके 210 तक का। सो आई थिंक स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। 250 रुपये का अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो मुझे लग रहा है बॉटम कंफर्मेशन हम इसे बोलेंगे और स्टॉक प्राइस में एक अच्छा अपसाइड मूव 270 और 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो बने रहिए और लोअर लेवल्स पे पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे में इंपॉर्टेंट जो लेवल्स ध्यान में रखने 210। वर्धमान टेक्सटाइल में एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस बना हुआ है हायर लेवल्स पे। ऊपर में 550 और नीचे में 520, इसके बीच में स्टॉक ऑसिलेट हो रहा है काफी टाइम से। अगर हम देखें फरवरी मंथ में हाई लगे थे, तब से हम एक कंसोलिडेशन ही दिखा रहे हैं। सो आई थिंक स्टॉक इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखते काफी बुलिश है वर्धमान टेक्सटाइल में।
सो मुझे लग रहा है कि 550 का अगर ये ब्रेकआउट करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो एक अच्छा नई टेरिटरी में स्टॉक जा सकता है। सो व्यू बुलिश है। आप पोजीशन अगर आप होल्ड कर रहे हो, जो भी पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो उसे आप कंटिन्यू रखिए, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे में ध्यान में रखना है 500 रुपए का। मुझे लग रहा है 550 का क्लोजिंग बेसिस अगर ब्रेकआउट ये करता है तो आने वाले टाइम में सबसे पहला टारगेट 620 और 670 तक का ये दिखा सकता है। चलिए, अगला सवाल जो है वो